एलएलएम देख सके। देखो एलएलएम के पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। अगर उसके पास हमारा डेटा चला गया ना, मिसाल के तौर पे मेरे मोबाइल का पासवर्ड एलएलएम के पास चला गया, मैंने क्लास बनाई, उसमें एलएलएम के पास अपने पासवर्ड मैंने डाल दिया, एलएलएम के पास आपका पासवर्ड चला गया। कल को आपने चैट जीपीटी चलाया, आपने पूछा भाई मुझे अब्बास भाई का पासवर्ड बता दो, तो वो आपको मेरा पासवर्ड बता देगा, अगर वो मॉडल पे ट्रेन अपने आप को कर ले उस तरह। तो हमें कुछ ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए कि हम कुछ डेटा एलएलएम को दिखा सकें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और कुछ डेटा ऐसा होगा जो हम छुपा सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट यानी कि डेटा, एक वो डेटा है जो एलएलएम देख सकता है, उसके मुताबिक हम, क्योंकि एलएलएम को कुछ डेटा दिखाना भी चाहेंगे, एक वो डेटा है जो एलएलएम नहीं देख सकता। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट का। क्लियर? ठीक है। हाँ, आपके मैंने बता दिया सबको। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई भी सवाल है लाजमी कर लें। देखिए आप कभी भी सवाल करेंगे ना, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको इतनी सी बात भी नहीं पता, या ये तो बहुत मामूली सी बात है, या ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस तरह की बातें कभी भी आप मुझसे नहीं सुनेंगे। कोई भी क्वेश्चन है लाजमी करें, भले छोटा सा ही क्यों ना हो। जी, उसका एक सिंपल सा तरीका है, किसी भी तरह आप उस डेटा को हिस्ट्री के अंदर ले आओ, बस। अब उसके अलग अलग तरीके हैं, आप चाहो तो सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर ले आओ, चाहो तो यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर ले आओ, टूल के स्कीमा के अंदर ले आओ, टूल के जवाब के अंदर ले आओ, तो हिस्ट्री के अंदर ले आओ किसी तरह। कोई क्वेश्चन? कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? एलएलएम कॉन्टेक्स्ट वो डेटा जो एलएलएम से हमें छुपाना है? नहीं, आप लोग बताएं। जो एलएलएम को हमें डेटा शो करना है वो होता है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। जहाँ एलएलएम आ रहा है वहाँ समझ जाएं एलएलएम देख सकता है। लोकल मतलब आपकी लोकल मशीन में, कंप्यूटर में। अच्छा, अब ये बताएं कि दो तीन कोई भी एग्जांपल्स। के लिए एपीआई से डेटा फैच करके ला रहे हैं, ठीक है जी। और भी वो काम कर सकता है, वो आपके लिए टिकट बुक कर सकता है, वो आपके बिहाफ पे किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है, तो मुख्तलिफ काम कर सकता है। और एलएलएम कॉन्टेक्स्ट दो तरह का डेटा, एक एलएलएम देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता। अब यहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट की जो है वो एक एग्जांपल है। मैंने अभी आपको बताया था कि लोकल कॉन्टेक्स्ट हमने दिया, कुछ डेटा है जो हम दे रहे हैं, क्योंकि उसमें से कुछ हमें ज़रूरत के मुताबिक निकालना है। जैसे चैट जीपीटी आपको कहता है, आप चैट जीपीटी को जाके बोलें हेलो, आपने क्या बोला? हेलो। वो क्या बोलेगा? मेरे केस में ये बोलेगा कि हेलो अब्बास, हाउ आर यू, व्हाट डू यू लाइक टू नो अबाउट द एजेंटिक एआई। तो उसके पास कॉन्टेक्स्ट है मेरा, उसके पास डेटा है, उस डेटा में से जो ओपन एआई की कंपनी है उसने मेरा नाम रिट्रीव कराया है, उसने मेरा नाम और मेरे जो इंटरेस्ट हैं उनको निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, फिर उसके मुताबिक मुझे आउटपुट शो किया है। अब मेरा कोई पासवर्ड या कोई अहम डिटेल होगी वो ओपन एआई ने अपने पास नहीं रखी होगी। तो ये लोकल कॉन्टेक्स्ट की मिसाल है कि इसमें से हमने यूज़र की कंट्री और यूज़र की एज ये दोनों रिट्रीव करा के, एक्सट्रैक्ट करा के, आसान लफ्ज़ों में इंफॉर्मेशन निकाल के, कहीं से इंफॉर्मेशन निकालना, इंफॉर्मेशन निकाल के उसको शो करा दिया। तो इसमें पहले वाली एग्जांपल में यूज़र की कंट्री है और यूज़र की एज है। ये डेटा जो है लोकली मशीन में चल रहा है। ये जो है एलएलएम को नहीं पता कि एक यूज़र है, उसका ये नाम है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाली क्लास है, ये इसकी कंट्री है। अब हम देखते हैं एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट बहुत ही आसान है, हम बचपन से जो देखते आ रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ पे हमने एलएलएम से सवाल किया,
कॉन्टेक्स्ट का सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं, वो है आउटपुट टाइप्स। इन केस हम कह सकें तो स्ट्रक्चर आउटपुट। स्ट्रक्चर आउटपुट में ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एजेंट है वो हमारे पास वो पास करता है सिंपल सा स्ट्रिंग में आउटपुट। मीन्स हमने हेलो वर्ड किया या जो भी जोन यूज़र पे हमने यूज़र इनपुट दिया एंड जो हमारे पास आंसर आ गया वो सिंपल स्ट्रिंग में होगा। एसडीके हमें अलाउ करता है कि हम इस आउटपुट टाइप को भी कस्टमाइज़ कर सकें। जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सिंपल पाइडेंटिक डेटा क्लास एंड सो ऑन यहाँ पे हम स्ट्रक्चर आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। सही। अच्छा, आउटपुट टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है? चलें इसको दोबारा रिपीट करते हैं। वो ये कि फॉर एग्जांपल हमने सिंपल सा एजेंट बनाया एंड इसको यूज़र इनपुट दे दिया कि हेलो वर्ल्ड या जो भी, तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो किस टाइप में आता है? स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग। बट अब हमें एसडीके फैसिलिटेट करता है वो ये कि हम उस आउटपुट को अब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिज़ायर स्ट्रक्चर में इसको गेट कर सके। सही। हम काफ़ी वे से जो आउटपुट स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन जो मोस्टली यूज़ होता है वो ये है कि पाइडेंटिक का, डेटा क्लास का एंड सो ऑन। आप किसी को कोई क्वेश्चन है? जी आपके पास। LLM हमें देता है आउटपुट। मैंने पूछा हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो जो आउटपुट देगा वो प्योर स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? जवाब दीजिए, किस फॉर्म में होगा? वो होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब हमारे पास ये चॉइस है कि हम डेटा एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर ला सकें। यानी कि जैसी हमारी क्लासेस होती है ना, कि क्लास होती है उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा ला सकें। यानी ह्यूमन है और ह्यूमन का नाम क्या है, ह्यूमन की एज क्या है, तो एक ख़ास स्ट्रक्चर में स्ट्रिंग के बजाय एक ख़ास स्ट्रक्चर में डेटा का आउटपुट जानना, ये होता है स्ट्रक्चर आउटपुट। स्ट्रक्चर आउटपुट मतलब एक स्ट्रक्चर में मिलना, रॉ स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं मिलना। अब स्ट्रक्चर आउटपुट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? होता ही है बेसिकली कि बहुत सारी जगहों पे ना, होता ही है बेसिकली कि बहुत सारी जगहों पे हमें स्ट्रक्चर आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब हम गार्डरेल लगाएंगे तो हमारा जो गार्डरेल है वो जो आउटपुट देगा वो स्ट्रक्चर फॉर्म में देगा, जिससे हम ये पता कर सकेंगे कि जो हमारे यूज़र ने सवाल किया है वो इररेलेवेंट ट्रू है या फॉल्स है। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास आउटपुट को एक ख़ास स्ट्रक्चर में लाने का तरीका है और ये हम ओपन एआई एसडीके में बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं, ट्रू और फॉल्स के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी और उसके अलावा भी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर आउटपुट की एग्जांपल यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट की हुई है। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, क्लास बनाई, जो पाइडेंटिक बेस मॉडल की क्लास बनाई। इसमें हमने क्लास को नेम क्या दे दिया, कैलेंडर इवेंट। सही। इसमें हमने नेम पास कर दिया, डेट पास कर दी एंड पार्टिसिपेंट्स जो कि हमने लिस्ट में पास कर दिए। क्लियर यहाँ तक? सही। फिर हमने एजेंट बनाया, उसमें नेम, इंस्ट्रक्शंस पास कर दी एंड एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी एडिशनल, वो क्या है, आउटपुट टाइप। राइट। आउटपुट टाइप में हमने क्या पास कर दिया, जो हमने क्लास बनाई थी पाइडेंटिक की कैलेंडर इवेंट से, वो हमने पास कर दिया। देन हमने जो रिजल्ट करके रनर की क्लास कॉल करवाई, उसका रन सेट का मेथड एजेंट पास किया। देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट टाइप का फ़ायदा क्या हो रहा है। यहाँ पे यूज़र इनपुट देने काफ़ी डिटेल में है, जिसमें यूज़र इनपुट में मीटिंग की डिटेल्स है कि डेट क्या है, मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स क्या है एंड सो ऑन। अब हमें चाहिए सिर्फ मेन पॉइंट्स,
क्या क्या, नेम, डेट एंड पार्टिसिपेंट्स। तो हम इसमें हमने आउटपुट टाइप पास की, तो इसकी हेल्प से हमें जो हमारा स्ट्रक्चर आउटपुट है वो हमें गेट हो जाएगा, जो हमारा डिज़ायर आउटपुट है। मीन्स हमें जस्ट पॉइंट्स चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट स्टफ है। सो हमने प्रिंट करवाया एंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेम आ गया एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया एंड जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स है वो आ गया, किस डेट को है, किस टाइम को एंड सो ऑन। क्लियर? सही। अच्छा, इसमें कमाल की बात ये आउटपुट टाइप, यानी जब आपको मिलेगा ना एलएलएम का आउटपुट, आप अगर प्रिंट करके उसकी टाइप भी चेक करो तो टाइप भी आपको वही मिलेगी। यानी सिर्फ ये नहीं है कि एक स्ट्रक्चर में उसने दे दिया कि ब्रैकेट लगा दिए, क्लास का नाम शुरू में लिख दिया, इज इक्वल लगा दिया, नहीं। आप अगर उसको चेक करो प्रिंट करके टाइप लगा के, तो आउटपुट टाइप एग्जैक्टली वही होगी जो आपने डिफाइन की होगी एजेंट में। देखा कि जी, हमने सबसे पहले तो ये देखा कि जुपिटर नोटबुक पे हमने एसडीके को रन किया, इंस्टॉलेशन करवाई एंड थर्ड पार्टी एलएलएम से कैसे हमने एसडीके को कनेक्ट करवाते हैं, इसके लिए हमें जो एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है वो हमने की। देन हमने दो मेथड यूज़ किए, कौन कौन से? जो हमारे एजेंट को चलाने के लिए हमने दो मेथड यूज़ किए, कौन कौन से? जी, रन सिंक का मेथड कॉल करवाया, पहले उसको सिंक्रोनाइज हमने रन करके देखा। देन दूसरे में हमने जो ए सिंक वाला मेथड कॉल करवाया। अच्छा, ए सिंक के कोड को चलाने के लिए जुपिटर नोटबुक पे हमने एक लाइब्रेरी वो इंपोर्ट करवाई थी, वो क्या थी? ए सिंक आयो। सही, वो क्या करती है कि हमारे जुपिटर नोटबुक को कैपेबल बनाती है कि हम लोग ए सिंक के जो भी फंक्शन है वो इजीली रन कर सके। सही। फिर हमने देखा कि ओपन एआई की के साथ हमने एजेंट को कैसे रन कर सकते हैं वो देखा। फिर हमने सिंपल टूल पास किया, उसको रन करके देखा कि कैसे हमारे पास टूल को इंटीग्रेट करके हम कैसे आउटपुट गेट कर सकते हैं। फिर हमने हैंड्स ऑफ का टॉपिक पढ़ा। हैंड्स ऑफ क्या था? कुछ नहीं, टास्क डेलीगेशन एजेंट का। मीन्स एक मैनेजर होता है, वो टास्क डेलीगेट करता है, उसके स्पेशलाइज जो भी होते हैं। सही। फिर हमने उसको चला के देखा, फिर हमारे पास आउटपुट वगैरह जो भी आया। फिर हमने तीसरी चीज़ क्या देखी? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखा कि जो भी हमारे पास सेंसिटिव डेटा होता है वो हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में पास करते हैं एंड जो एलएलएम कॉन्टेक्स्ट होता है जैसे कि सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया, यूज़र इनपुट में हम वो पास करते हैं। सही। फिर हमने लास्ट चीज़ क्या देखी? आउटपुट टाइप, स्ट्रक्चर आउटपुट। स्ट्रक्चर आउटपुट से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अगर यूज़र ने काफ़ी डिटेल में प्रॉम्प्ट किया एंड उसकी ये डिमांड है कि भाई मुझे इस जो भी मैसेज है, इस मीटिंग की इंफॉर्मेशन है, इसमें से मेन चीज़ें मुझे गेट करके दो। क्या क्या? नेम, इसकी जो टाइमिंग एंड इसके जो पार्टिसिपेंट्स, वो हमने स्ट्रक्चर आउटपुट की मदद से गेट कर लिए एंड इसका जो भी आउटपुट आ गया वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ गया। सही।